दोस्तों ये एपिसोड 48 मिला है, अभी देखते हैं। अभी तक सती जी सोई पड़ी है। प्ले करें? मैं यार प्ले करो। ये कैसा प्रकाश निकल रहा है मेरी सती की देह से। ये क्या हो रहा है मेरी सती को? नहीं, मुझे ये शुभ संकेत प्रतीत नहीं होता। शीघ्र पिताजी को बुलाना चाहिए। शिव आए? कहा था ना, आपकी बुलाई नहीं आने वाले हैं शिव। ये सब उनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र। नहीं अदिति, हमारी महादेव से बात ही नहीं हो पाई। वे योग निद्रा में चले गए थे। ये सब उनके बहाने हैं। सती कैसी है? पता नहीं, एक विचित्र सा प्रकाश निकल रहा है उसके शरीर से। क्या प्रकाश? बहुत बुरा हो रहा है अदिति। स्वामी, संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा, उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं, परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूं। दक्ष, और कितना अनर्थ करोगे अपने अहंकार के लिए? पहले ही शिव को शाप देकर संसार का संतुलन बिगाड़ चुके हो तुम, और अब अपनी शक्तियों को नष्ट करने पर तुले हो। तुम्हारा ये प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले देगा। तुम्हें ये शक्तियां सार्वजनिक हितों के लिए प्रदान की गई हैं। तुम इनका प्रयोग निजी हितों के लिए कैसे कर सकते हो दक्ष? कैसे कर सकते हो तुम? मेरी पुत्री भी समाज का अंश है ब्रह्मदेव। नाम से मेरी शक्तियों पर मेरी पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना समाज का है। सती के हित के लिए यदि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है ब्रह्मदेव? परंतु सती की योग निद्रा शिव के स्पर्श से ही दूर हो सकती है दक्ष। क्षमा करें ब्रह्मदेव, यदि यदि आप ये कहना चाहते हैं कि शिव की सहायता लेकर मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, ये संभव नहीं है ब्रह्मदेव। असंभव है, असंभव। मैंने संकल्प किया, यदि प्राण देने पड़े तो दे दूंगा। शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। सती को चिरयोग निद्रा में जाने से बचाना युद्ध में विजय का आधार है। तो ये युद्ध जीतना मेरा उद्देश्य है ब्रह्मदेव। शिव की हार के लिए यदि मुझे अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगानी पड़ी
तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। कोई समझना ही नहीं चाहता हो तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो दक्ष, तुम्हारा ये प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन लेते। कदाचित सती तुम वापस आ जाओ, परंतु फिर ना तुम्हारे पास प्रजापति का पद रहेगा और ना ही प्रजापति की शक्तियां रहेंगी। शिव पर जीत तो मिल जाएगी, प्रजापति के पद छिनने का उतना दुख नहीं होगा जितना आनंद शिव को जीत कर आएगा। अनिष्ट, घोर अनिष्ट। जिसका भय था वो हो गया। क्या हुआ ऋषि कश्यप? क्या हो गया सती को? ये कैसा प्रकाश है? चिर योग निद्रा की यात्रा आरंभ हो चुकी है। जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये प्रकाश मध्यम पड़ता जाएगा और सूर्यास्त होते ही प्रकाश निकलना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सती चिर योग निद्रा में पहुंच जाएगी। सती के जाने का समय आ गया। क्या हो गया महादेव को? वो समाधि से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? चाहिए महादेव, जाकर माता सती को स्पर्श कीजिए। जाग जाइए महादेव, जाग जाइए, जाग जाइए। क्या करें यार, अब तो शिव जी तो जाग ही नहीं रहे, ऊपर से वहां पे सती जी से भी कोई रोशनी निकल रही है। वो भी कह रहे हैं कि अभी बस जी जाने वाली है। और ब्रह्मा जी आए भाई प्रजापति दक्ष को समझाने, लेकिन दक्ष प्रजापति कहता है भले ही मेरी शक्तियां जाएं लेकिन शिव जी से मैं जीतूंगा। उसमें बड़ा अहंकार है, बड़ा अहंकार है भाई। इसका अहंकार तो कम ही नहीं हो रहा ना, अंधा हो गया है ये। अभी भरमा जी को भरमा भरमा कह रहा है भाई। कोई नाम तो अदब से लो, तुम्हारा बाप है भाई। हम तो यार आपको क्या कहें। बाकी यार भरमा भी है ना, ये प्रजापति अपने बाप का ही नहीं मानता कहना, तो ये उससे बड़ा जलील कोरी और चल नहीं सकता। पूरे का पूरा भी मैं तो कहूंगा ये अधर्मी की टोली का है। ये महाभारत में जैसे युद्ध हुआ था ना शकुनी वाले, ये शकुनी वाली लिस्ट में है। बाकी ये अधर्मी है, अपनी बाप की रिस्पेक्ट जो नहीं करेगा भाड़ में जाए। प्रजापति जो भी हो, दक्ष हो या पक्ष हो, खलास खत्म है।